Good morning, Jai Swaminarayan to you all. Today in our online classes for 11th standard commerce students, I am going to explain you the topic that is related to importance of statistical data, which is there in the first unit of economics. So, why the statistical data are important? First point is to verify the validity of a principle. Yes, to verify the validity of a theory or principle that is already being stated in economics, the use of statistical data can be done. Or in order to check the validity of a theory or principle in economics, you can use the statistical data. तो यहाँ पे आप किसी भी प्रिंसिपल या थियरी जो है जो इकोनॉमिक्स में दिखाई गई है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आप स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ कर सकते हो. These theories or principles can be related to two variables that is taking place in different time and places, or which is occurring in different time and places. ये जो थियरी या जो भी प्रिंसिपल है वो किसी भी टू वेरिएबल्स से कनेक्टेड हो सकते हैं जो किसी अलग टाइम या किसी अलग जगह पे ऑकर हुई हो या फिर किसी अलग जगह पे वो स्थिति अराइज हुई हो. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आप इन स्टैटिस्टिकल डेटा की मदद से कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नो द थियरी दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट प्लेसेस. Okay, or you can know the changes that is taking place between two variables in different time and in different places. For example, you can know the relation between cause and effect relationship between agricultural productivity and rainfall that is taking place in different places in different times, or you can say at different times. तो यहाँ पे आप दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल्स या फिर दो पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता कर सकते हो विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है, जो खेतीबाड़ी का उत्पादन होता है, वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है. तो on the basis of the statistical data which you have about the rainfall and agricultural productivity which is taking place in different time and which is happening in different places, by that you can understand the cause and effect relation between agricultural productivity and rainfall. तो जो भी खेतीबाड़ी का काम जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे होता है वो कैसे रेनफॉल यानी कि बारिश के ज़रिए कैसे अफेक्ट होता है, ये आप समझ सकते हो बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसकी मदद से आप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है और रेनफॉल जो होता है उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू, यहाँ पे टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ अ प्रिंसिपल, यानी कि किसी भी प्रिंसिपल की या किसी भी थियरी की वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए. और स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी यूजफुल टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ प्रिंसिपल और थियरी विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इसकी मदद से कैसा कॉज और इफेक्ट का रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में होता है वो आप समझ सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज टू नो द ट्रेंड एंड चेंज इन इकोनॉमिक पैरामीटर्स. यस, इकोनॉमिक पैरामीटर्स यानी कि जो आर्थिक तंत्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनमें किस तरह का बदलाव आ रहा है. इन ऑर्डर टू सी द चेंजेस इन दिस थिंग्स you can also use the statistical information or you can use the statistical tool or data. So with the help of the statistical tool or data, you can know the magnitude of change that is taking place in the direction of an economic parameter.
किसी भी अर्थतंत्र से जुड़ी हुई चीज में किस तरह का बदलाव आ रहा है वो जानने के लिए भी आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करते हुए आप उस चेंज को क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग in the national income, money supply in the economy, sales revenue of a firm। तो जो भी ट्रेंड्स या फिर जो भी चेंजेस किसी फर्म के सेल्स रेवेन्यू में आते हैं, किसी तरह के एग्रीकल्चर शेयर जो है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जो नेशनल इनकम में कैसा है वो जानने के लिए, या फिर मनी सप्लाई जो हमारे इकोनॉमी में कैसी है वो जानने के लिए, उसमें किस तरह का चेंज आ रहा है ये जानने के लिए आप स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट इज ग्राफ्स एंड डायग्राम उसका यूज कर सकते हो। टू मेक कंपैरिजन इजी, यस, बाय द यूज ऑफ द statistical data you can also make the comparison between different years, and you can also make the comparison between two of economic parameters between two different countries। तो किसी भी पॉइंट को लेके जो डिफरेंट टाइम पीरियड में अकर हुआ हो या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड में हैपन हुआ हो उस चीज को कंपेयर कर सकते हो। और दूसरी बात ये, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर जो दो कंट्रीज का या दो से ज़्यादा कंट्रीज का है उसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक द कंपैरिजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर दैट इज रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा ऑफ टू टू मोर कंट्रीज दैट इज इंडिया, चाइना, यूएसए। ऑफ दीज कंट्रीज यू कैन मेक द कंपैरिजन। तो जो पर कैपिटा इनकम या फिर इन्फ्लेशन का जो आप कंपैरिजन अगर दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज का आप करना चाहते हो, एट दैट टाइम ऑल्सो द स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक द कंपैरिजन ऑफ द सेम, और यू कैन मेक द कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल 1951 टू 2001। ठीक है, तो आप दो नेशनल इनकम जो अलग अलग ईयर्स का है उसका भी कंपैरिजन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विच इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू मेक द कंपैरिजन। फॉर प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यस, if you want to present any information in a precise or in a clear way, the statistical data can be helpful for doing so, and the data can be presented more clearly in comparison to the descriptive manner. Data that is related to unemployment, disequality of income, inflation, etc. can be presented more clearly by the use of statistical data which a lay person can also understand। तो जो भी statistical data होते हैं, अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन है तो आप ग्राफ्स और डायग्राम्स के जरिए उस चीज को, जो भी इकोनॉमिक चीज से मीन्स जो भी इकोनॉमिक थिंग्स से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है, तो उसको आप प्रिसाइज वे से क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हो। प्रिसाइज वे मीन्स इन द विथ क्लैरिटी और इन क्लियर सेंस यू कैन प्रेजेंट द डेटा इन शॉर्ट वे, विच इज नॉट पॉसिबल इन डिस्क्रिप्टिव मैनर। डिस्क्रिप्टिव वे से कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशंस रह जाती है या फिर किसी इंफॉर्मेशन को क्लियर वे से प्रेजेंट करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल डेटास हो तो उसी इंफॉर्मेशन को आप प्रिसाइज वे से अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज टू चेक द और टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ अ थियरी और प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत या कोई थियरी इकोनॉमिक्स की कितनी सही है ये देखने के लिए आप
एक स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज टू नो द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। कौन से चेंज किस इकोनॉमिक पैरामीटर में आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक पैरामीटर शायद एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर या मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, उसमें कैसा चेंज आ रहा है, ये जानने के लिए आप एक स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज कर सकते हो। दूसरा, टू मेक द कंपैरिजन, यस, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स और डिफरेंट कंट्रीज के हैं, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो बाय द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। लास्ट थिंग इज फॉर प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को इन अ प्रिसाइज, इन शॉर्ट एंड इन अ क्लियर वे प्रेजेंट करने के लिए भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज कर सकते हो। थैंक यू।